हेलो बच्चों, मैं हूं विमल प्रताप। हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ रहे थे। ठीक है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का एक लेक्चर हो गया था। आज हम लोगों का दूसरा लेक्चर होने वाला है। ठीक, तो हम लोगों ने पहले लेक्चर में जो है कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ के बारे में देखा था। हम लोगों ने देखा था कि WHO ने हेल्थ के बारे में हमको क्या बताया था। ठीक है, और हम लोगों ने ये भी देखा था कि डिजीज जो है कैसे हो सकता है। ठीक है, ह्यूमन बींग्स को डिजीज कौन कौन से तरीके से हो सकता है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था। हम लोगों ने ये भी देखा था कि इन्फेक्शियस डिजीज क्या होते हैं, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज क्या होते हैं। ये सब जो है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेक्चर में हम लोगों ने देखा हुआ था। आज हम लोग जो है कॉमन डिजीजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो डिजीजेस जो है हम लोगों को बहुत सारी डिजीज के बारे में पढ़ना है, तो हम लोग जो है थोड़ा थोड़ा करके जो है देखेंगे। कुछ डिजीज एक लेक्चर में, फिर कुछ डिजीज अगले लेक्चर में करके ऐसे देखेंगे। ठीक है, एक बार में अगर सारा डिजीज हम लोग पढ़ने लगेंगे तो भाई बहुत हौच पौच हो जाएगा। तो इसलिए जो हमने इसको ब्रेक किया है थोड़े थोड़े पार्ट्स में। ठीक है, 2 पार्ट में, 3 पार्ट में करके हम लोग जो है इसको ऐसे 4 डिजीज 5 डिजीज करके हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ताकि आप लोग जो है बहुत आसानी से और बहुत मतलब अच्छे तरीके से उसको समझ सकें और उसको रिटेन कर सकें। एक बार में ऐसा पूरा ओवरलोड कर देना कोई अच्छी बात नहीं लगती मुझे। ठीक है, इसके लिए हम लोग जो है ब्रेक करके पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम लोग जो है कुछ कॉमन डिजीजेस के बारे में पढ़ने वाले हैं जो ह्यूमंस को होती हैं। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा लेक्चर है। ठीक है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का दूसरा लेक्चर है और इसमें जो है हम लोग जो डिजीज पढ़ने वाले हैं सबसे पहली, उस डिजीज का नाम है टाइफाइड। ठीक है, क्या नाम है? टाइफाइड। ये डिजीज समझ लीजिए इतनी कॉमन डिजीज है भाई कि आप इससे तो बहुत भली भांति परिचित होंगे। ठीक है, आपको भी 1-2 बार तो हुआ ही होगा टाइफाइड बीमारी। ठीक है, टाइफाइड जो बुखार होता है आपको भी 1-8 बार तो हुआ ही होगा, नहीं तो फैमिली मेंबर को तो हुआ ही होगा किसी न किसी को। ठीक है, इसमें हम लोग ब्लड टेस्ट कराते हैं, फिर पता चलता है कि प्लेटलेट्स कम हो गया है भाई। ठीक है, हमको जो है कीवी फल खाना होता है, या फिर ऐसी सब्जियां खाओ, ऐसे फल खाओ जिससे आपके प्लेटलेट्स बढ़े। ठीक है, तो ये जो है ये कुछ सजेशंस हमको दिए जाते हैं डॉक्टर के द्वारा, और कुछ दवाइयां तो दी ही जाती हैं, ऑब्वियस बात है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं टाइफाइड जो है कैसी बीमारी है। सबसे पहली बात तो टाइफाइड जो होती है भाई एक इन्फेक्शियस बीमारी है, मतलब ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल सकती है। अब कैसे फैल सकती है ये भी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, लेकिन सबसे पहले देखते हैं, इन्फेक्शियस है तो ठीक है भाई, इन्फेक्शियस है तो कौन फैलाता है इस बीमारी को? बैक्टीरिया। ठीक है, कौन फैलाता है? बैक्टीरिया फैलाता है। ठीक है, तो ये एक जो है बैक्टीरियल डिजीज होता है, मतलब ये जो है एक बैक्टीरिया होता है जो हमको ये बीमारी कॉज कर रहा होता है। कौन सा बैक्टीरिया है उसका नाम अगर देखें तो सैल्मोनेला टाइफी नाम का बैक्टीरिया होता है। कौन सा बैक्टीरिया है? सैल्मोनेला टाइफी। ठीक है, इसका पूरा नाम होता है सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, इसका पूरा नाम होता है। लेकिन वैसे शॉर्ट में हमारा जो है साइंस हमको लिख करके बताता है कि सैल्मोनेला टाइफी नाम का बैक्टीरिया जो है वो क्या कॉज करता है? वो कॉज करता है टाइफाइड फीवर। ठीक है, तो आपको आज से याद रहना चाहिए कि टाइफाइड कौन कॉज करता है? सैल्मोनेला टाइफी नाम का बैक्टीरिया। कौन कॉज करता है? बैक्टीरिया जो है ये बीमारी कॉज कर रहा होता है। अब ये फैलता कैसे है भाई? हम लोगों ने क्या देखा, ये इन्फेक्शियस है ना, इन्फेक्शियस है। ये फैलता कैसे है? ये फैलता है कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से। मतलब जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है, जैसे मुझे ही टाइफाइड हुआ है, अब मैं जो है खांस रहा हूँ, छींक रहा हूँ, खांसने छींकने से तो ये फैलने नहीं वाला। ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि अब आज के जमाने में तो चलो ठीक है सभी के पास, मैं एकदम ब्रूटल बता रहा हूँ भाई, ठीक है, एकदम न्यूड करके बता रहा हूँ सही से कि आपको ये कैसे फैलते हुए लग सकता है। तो देखिए क्या होता है कि इसमें मान लीजिए कि आज के डेट में तो सबके घर में वॉशरूम है भाई, जाते हैं वॉशरूम में अपना जो भी वेस्ट रिमूव करने के लिए वॉशरूम में जाते हैं। ठीक है, लेकिन पहले ज़माने में क्या होता था, लोग खेत में जाते थे, कहीं पे भी ऐसे चले जाते थे, और जो है सही से हाथ वाथ धुलने का कोई वो तरीका रहता नहीं था। ठीक है, तो उस केस में क्या होता था कि आदमी जो है हाथ वाथ पता नहीं मिट्टी उट्टी से कैसे भी धुल करके आया है, अब पता लगा जा करके घर में जो है अब वो कोई बर्तन में कोई किसी चीज़ को ऐसे छू लिया। ठीक है, अब फिर उसका इस्तेमाल कोई दूसरा पर्सन कर लिया, तो क्या होता था, जो कंटामिनेशन जो बैक्टीरिया होता था ना वो हाथ में लगा हुआ रह जाता था, और वो दूसरे फूड में, दूसरे पानी में, दूसरे फल में, कहीं पर भी वो लग जाता था। अब उस चक्कर में जब कोई दूसरा पर्सन उसको जो है यूज़ करेगा, जब भी उसका सेवन करेगा, तो उसको भी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, चांसेस हो जाएंगे कि उसको वो बीमारी हो सकती है, उसको भी टाइफाइड हो सकता है। इसी वजह से बता रहा है कि ये कंटामिनेटेड फूड, मतलब कैसे कंटामिनेटेड, मतलब दूषित, प्रदूषित। ठीक है, दूषित भोजन से या फिर दूषित पानी से ये फैल सकता है। कौन? टाइफाइड फीवर। ठीक है, अब कह रहा है कि कौन से पार्ट में अफेक्ट करता है ये। ठीक है, मतलब हमारे बॉडी के कौन से हिस्से में ये नुकसान पहुंचाता है? ये ज्यादातर जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में परफोरेशन कॉज कर देता है, छोटे छोटे छेद कॉज कर देता है। ठीक है,
तो सिंपली आपको जानना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या करता है, ये अफेक्ट करता है, वहीं पर नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, तो इन्फेक्शन, ये टाइफाइड बीमारी कैसा होता है, इन्फेक्शियस होता है, बैक्टीरिया से फैलने वाली बीमारी होती है। कौन सा बैक्टीरिया है, सैल्मोनेला टाइफी। और ये कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से जो है ये फैल रहा होता है। ठीक है, एकदम भाई एकदम क्रिस्प करके मैंने आपके लेकर के आया, एकदम टू द पॉइंट, आपको कोई पैराग्राफ नहीं पढ़ना है, सीधा टू द पॉइंट चीजें हैं। ठीक है, आपको याद करने में भी एकदम आसानी होगा। ठीक है, अब सिम्टम्स की बात करते हैं। अगर मान लो किसी को टाइफाइड हुआ है तो उसमें जो है क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं, तो देखिए सस्टेन्ड हाई फीवर, मतलब लंबे समय तक भाई एकदम भारी बुखार रहेगा। ठीक है, एकदम भारी बुखार बोलने का मतलब क्या है, ज्यादा फीवर होगा, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा का फीवर रहेगा। ठीक है, कह रहा 39 to 40 डिग्री सेल्सियस का जो है बॉडी का टेम्परेचर हो सकता है, इतना भारी बुखार हो सकता है। ठीक है, और ये लंबे समय तक रहेगा, मतलब ऐसा समझ लो बुखार है तो 2-2 3-3 घंटे तक बुखार रह ही रहा है, जा ही नहीं रहा है। ठीक है, और हर दूसरे दिन आ जा रहा बुखार, हर दूसरे दिन आ जा रहा बुखार। ठीक है, तो ऐसे ये होता है। नेक्स्ट है वीकनेस हो जाएगा भाई, ऑब्वियस बात है, बुखार है तो वीकनेस आ ही जाएगा, ऑब्वियस बात है। स्टमक पेन होगा, क्यों, क्योंकि इंटेस्टाइन को ही तो अफेक्ट कर रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन को अफेक्ट कर रहा है, तो ऑब्वियस बात है स्टमक पेन आएगा। कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, कब्ज हो जाएगी आपको, आपका पेट सही से साफ नहीं होगा, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन जब सही से काम नहीं कर रहा है तो ऑब्वियस बात है भाई ना, पेट साफ नहीं होगा ना सही से। ठीक है, हेडेक होगा, सर दर्द होगा, क्योंकि सारा ऑक्सीजन तो पेट में जा रहा है, इंटेस्टाइन में जा रहा है, क्योंकि वहीं पर क्या हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, हमारी बॉडी चाहती है सारा एनर्जी उसमें लगा कर उसको ठीक करे, तो इसी वजह से जो है हेडेक भी हो रहा है। लॉस ऑफ एपेटाइट, अब पेट जो है खराब है भाई, पेट इंटेस्टाइन ही सही से नहीं काम कर रहा है, तो हमारी बॉडी का रिफ्लेक्स क्या होगा, खाना कम खाओ, खाना कम खाओगे तो इंटेस्टाइन का यूज कम होगा, तो उसको हील करने का चांस ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसी वजह से जो है भूख लगना कम हो जाता है। लॉस ऑफ एपेटाइट, एपेटाइट मतलब होता है भूख लगना। ठीक है, तो भूख मर जाती है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि सीवियर केसेस की बात कर रहा है। ठीक है, किसकी बात कर रहा है, सीवियर केसेस की बात कर रहा है कि मान लो इसका ट्रीटमेंट सही से नहीं किया गया। ठीक है, इसका इलाज आप नहीं करा रहे हैं, ब्लड टेस्ट नहीं कराए, आप ऐसे ही सोच रहे हैं बुखार है, वायरल होगा, ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, आपको टेस्ट कराना चाहिए। अगर आप नहीं करा रहे हैं, लंबे समय में क्या होगा, इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो जाएगा। इंटेस्टाइनल परफोरेशन का मतलब आपके इंटेस्टाइन की वॉल में छेद हो जाएगा, बहुत ज्यादा छेद हो जाएगा। एंड डेथ में अकर इन सीवियर केस, अगर बहुत बुरी परिस्थिति हुई तो मौत भी हो सकती है, क्योंकि इंटरनल ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो इसको टेस्ट कराते कैसे हैं, इसका टेस्ट होता है विडाल टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, इसका टेस्ट का नाम होता है विडाल टेस्ट। आप जब जाएंगे पैथोलॉजी में तो आप बोलेंगे आपका विडाल टेस्ट करना है, तो वो आपका ब्लड लेकर के विडाल टेस्ट करके बताएगा कि आपको टाइफाइड हुआ है या फिर नहीं हुआ है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा एक ओवरव्यू किसका, टाइफाइड फीवर का। ठीक है, टाइफाइड फीवर किससे हो रहा था, सैल्मोनेला टाइफी से हो रहा था। ठीक है, आगे देखते हैं, एक केस स्टडी है। क्या है, एक केस स्टडी है, इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं, बहुत रोमांचक है, बहुत मजेदार है केस स्टडी। इसमें क्या बताया जा रहा है कि एक महिला थी जिनका नाम था मैरी मेलों। क्या नाम था, मैरी मेलों नाम की एक महिला थी। ठीक है, ये बहुत ही शानदार महिला थी अपने जमाने में। ठीक है, ये क्या करती थी, ये क्या करती थी, ये पेशे से जो था ना एक कुक थी, पेशे से एक कुक हुआ करती थी, मतलब ये इनका मेस चलता था कह सकते हैं आप लोग। ठीक है, इनका भोजनालय चलता था, वहां पर ये खाना बनाया करती थी। ठीक है, तो उस टाइम पर क्या करती थी, उस टाइम पर बहुत पहले की बात है। ठीक है, बहुत पहले की बात है, उस टाइम पर भी वही इनके यहाँ भी वही सीन था, वॉशरूम वॉशरूम का बहुत सही से ठिकाना था नहीं, बहुत अच्छे से सैनिटाइजेशन वाली व्यवस्था नहीं थी कि हाथ जो है हैंड वॉश से धुल रही हैं, लाइफ बॉय नहीं था कि 99% कीटाणुओं को मिटा देगा वो। ठीक है, ऐसा कोई सिस्टम इनके पास नहीं था। तो अब ये जो है अपना गंदा अंदा जो है हाथ वोथ लेकर के वैसे ही खाना वाना बना देती थी, और जो लोग इनके यहाँ पर खाना खाने आते थे सबको क्या हो जाता था, टाइफाइड हो जाता था। क्यों, क्योंकि ये भी क्या करती थी, इनको भी टाइफाइड हुआ था। ये टाइफाइड के लिए क्या थी, टाइफाइड के लिए कैरियर का काम कर रही थी, टाइफाइड इनको भी था और ये सबको बांट भी रही थी। ठीक है, तो वही लिखा है, सी वाज अ कुक बाय द प्रोफेशन, अपने पेशे से ये कुक हुआ करती थी, एंड वाज अ टाइफाइड कैरियर, और ये जो थी टाइफाइड को लेकर के घूम रही थी, क्योंकि इनको भी टाइफाइड हुआ था। ठीक है, लेकिन बेचारी मजबूरी में, बुखार भले लेकिन काम करना पड़ता था, घर में कोई कमाने वाला नहीं था, इसकी जीविका कौन कमा के देगा, इसको खुद कमाना पड़ता था। ठीक है, लेकिन कमाने के चक्कर में बहुत सारे लोगों को बीमार भी करती थी। हु कंटिन्यू टू स्प्रेड टाइफाइड फॉर द सेवरल ईयर, बहुत समय तक टाइफाइड फैलाती रही। दवा, बुखार का दवा वो ले लेती होगी कहीं से, लेकिन बुखार ठीक हो जाता था, लेकिन टाइफाइड जाता नहीं था। ये टाइफाइड जो है फैलाती रही, ठीक, बहुत सालों तक फैलाती रही। थ्रू द फूड सी प्रिपेयर्ड, जो भी भोजन ये बनाती थी, अब उसी में हाथ वोट डाल के जो है भाई तैयार करती रही होगी। भाई कुछ भी चीज़ तैयार करके, धुलना है, रोटी लगाना है, आटा सानना है, तो ऑब्वियस बात है हाथ तो मिक्स करना ही पड़ेगा ना। तो उससे क्या होता था, ये कंटामिनेटेड पानी को, कंटामिनेटेड फूड को जो है ये डिस्ट्रीब्यूट करती रहती थी।
जिसको खा करके पी करके लोग जो है सबको टाइफाइड होता रहता था, ठीक है। तो यही कहा जाता है कि मैरी मेलो जो थी प्रोफेशनली क्या थी, कुक थी, और ये क्या करती थी, ये क्या कर रही थी भाई, इनको टाइफाइड फीवर हुआ था और ये सबको फैला भी रही थी। जो भी खाना तैयार करती थी उसी में टाइफाइड फीवर जो है ये जानबूझ करके नहीं कर रही थी, ठीक है, बाई चांस एक्सीडेंटली जो है ये डिस्ट्रीब्यूट हो ही रहा था, ठीक है। इसी वजह से इनका नाम जो है बाद में बदल करके टाइफाइड मैरी रख दिया गया था, ठीक है, टाइफाइड मैरी रख दिया क्योंकि ये टाइफाइड फैलाने वाली मैरी थी, ठीक है, टाइफाइड मैरी इनका नाम रख दिया गया था, ठीक है। तो ये केस स्टडी आपको ध्यान देना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दूसरी बीमारी की तरफ हम लोग चलते हैं। दूसरी बीमारी क्या है भाई, दूसरी बीमारी हमारी निमोनिया, नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने, ठीक है, निमोनिया। निमोनिया में क्या होता है भाई, निमोनिया में सिंपली जो है ये हमारे लंग्स से रिलेटेड डिजीज है। कैसी डिजीज है, लंग्स से रिलेटेड डिजीज है, और ये भी कैसा होता है, इन्फेक्शियस है। कैसा है, इन्फेक्शियस है, और ये भी बैक्टीरियल डिजीज ही है, मतलब बैक्टीरिया से फैलने वाली डिजीज है, ठीक है, बैक्टीरिया कॉज करता है इस डिजीज को, और ये एक से दूसरे में फैलता भी है। कहाँ ये इन्फेक्शन कॉज कहाँ पे करता है, ये लंग्स में कॉज करता है, लंग्स में भी, वो भी कहाँ पर, एल्विलाई पे। देखो ये क्या है, एल्विलाई है ना, एल्विलाइज है, तो ये क्या करता है, एल्विलाई पे जो है इन्फेक्शन कॉज करता है, ठीक है। कैसे कॉज कर रहा है, देखो यहाँ पर ये हेल्दी एल्विलाई है, ठीक है, देखो ये हेल्दी एल्विलाई है ऊपर की तरफ, इसमें जो है खाली चैम्बर दिख रहा है, यहाँ से एयर आएगा, इसके अंदर एयर भरेगा, और यहाँ से ब्लड वेसल जो होंगी वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करेंगी, ठीक है। लेकिन इन्फेक्शन में क्या हो जाता है भाई, इन्फेक्शन में क्या हो जाता है, देखिए यहाँ पर इन्फेक्शियस एल्विलाई है, इन्फेक्शियस एल्विलाई में क्या होता है, लिक्विड भर जाता है। देखो ये व्हाइट कलर का लिक्विड आपको दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पर देखो ये पिंक कलर का दिख रहा है, मतलब ये खाली है, इसमें एयर भरा हुआ है, लेकिन यहाँ पर देखो थोड़ा सा ग्रीनिश टाइप का जो है आपको फ्लूइड दिख रहा है। तो यहाँ पर जो, जहाँ पर एयर भरा हुआ होना चाहिए था, वहां पर क्या भर गया है, वहां पर लिक्विड भर गया, वहां पर क्या भर गया है, फ्लूइड भर चुका है, ठीक है। अब फ्लूइड भर जाने की वजह से जो है यहाँ पर अंदर ऑक्सीजन नहीं आ पा रही, एयर जो है अंदर की तरफ नहीं जा पा रहा है, वहां पर वाटर भरा हुआ है, ठीक है, जिसकी वजह से जो एल्विलर वॉल होती है वहां पर हो जाता है इन्फ्लेमेशन। क्या हो जाता है, इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग हो जाएगी, वहां पर कुछ न कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, उसी को बोलते हैं इन्फ्लेमेशन, ठीक है। अब इन्फ्लेमेशन होने की वजह से क्या होगा, गैसियस एक्सचेंज नहीं होगा आपके बॉडी में, ठीक है, गैसियस एक्सचेंज नहीं होगा तो आपके नाखून ओखून, आपके होठ जो है नीले पड़ जाएंगे, क्योंकि बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पा रहा है सही से, इसकी वजह से आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी, ठीक है, इसकी वजह से नेल्स वगैरह, होठ वगैरह जो है नीले पड़ने लगेंगे, ठीक है। तो वही हो रहा है कि निमोनिया में क्या होता है, आपके नॉर्मल एल्विलाई में, या फिर कह सकते हैं नॉर्मल लंग्स में, एयर की जगह पर क्या भर जाता है, लिक्विड भर जाता है। क्या भर जाता है, लिक्विड, या कह सकते हैं फ्लूइड भर जाता है, फ्लूइड भर जाता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग जो है क्या बोलते हैं, निमोनिया बोलते हैं, बैक्टीरियल डिजीज होता है। अब हम लोग देखते हैं ये कौन से पैथोजन से कॉज किया जाता होगा, कौन सा बैक्टीरिया जो है भाई ये निमोनिया कॉज कर रहा है। तो इसमें दो पैथोजन हो सकते हैं आपके, एक तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी नाम का बैक्टीरिया होता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी नाम का बैक्टीरिया होता है। दूसरा होता है हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा, हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा नाम का बैक्टीरिया होता है। हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा नाम का बैक्टीरिया भी क्या करता है, निमोनिया कॉज कर सकता है या फिर करता है, ठीक है। अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करते हैं। देखो हमने क्या बताया, ये इन्फेक्शियस है ना भाई, एक से दूसरे में फैल सकता है, तो ट्रांसमिट हो रहा है। कैसे ट्रांसमिट होता है, अब लंग्स में है, लंग्स में क्या है, ये लिक्विड भरा हुआ है। जब आप खांसोगे तो लंग्स से क्या होगा, वो इन्फेक्टेड लिक्विड जो है वो खांसने से बाहर आ सकता है, ड्रॉपलेट के फॉर्म में, छींकने से बाहर आ सकता है, ठीक है। तो मेनली जो है ये वैसे ही फैलता है, थ्रू द एयर इनहेल्ड बाई ड्रॉपलेट, through air inhaling droplets aerosols released by an infected person। तो मान ली कोई इन्फेक्ट, जैसे मुझे मान लो निमोनिया है, मैं खांस रहा हूँ, छींक रहा हूँ, आप मेरे सामने खड़े हैं, तो वो मेरे खांसने छींकने से क्या हो रहा है, मेरे अंदर से जो इन्फेक्टेड फ्लूइड है वो क्या हो रहा है, एयर में ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है। तो एयर ड्रॉपलेट के फॉर्म में बाहर आएगा, ड्रॉपलेट या फिर उसको एरोसोल भी बोला जाता है, ठीक है। एरोसोल मतलब एयर में लिक्विड पार्टिकल्स, उसको बोलते हैं एरोसोल, या फिर कह सकते हो वो लिक्विड पार्टिकल कैसा है, इन्फेक्टेड होगा, ठीक है। इन्फेक्टेड लिक्विड पार्टिकल को जो है हम लोग एरोसोल बोल रहे हैं। तो अब मान लो कोई हेल्दी पर्सन है, वो मेरे सामने खड़ा होकर बात कर रहा है, मैंने खांस दिया, छींक दिया और उसने सांस लिया, वो एरोसोल उसके लंग्स में भी चला जाएगा और उसके लंग्स को क्या कर देगा, इन्फेक्ट कर देगा। क्या कर देगा, इन्फेक्ट कर देगा, ठीक है। तो वही कह रहा है कि थ्रू एयर बाई इनहेलिंग ड्रॉपलेट और एरोसोल रिलीज बाई इन्फेक्टेड पर्सन, इन्फेक्टेड पर्सन द्वारा जो रिलीज किया जाता है एरोसोल या ड्रॉपलेट, अगर वही जो है इनहेल कर ले कोई हेल्दी पर्सन तो उसको भी ये हो जाएगा। और इवन बाई शेयरिंग ग्लासेस, ग्लासेस वगैरह हो गया, ठीक है, ग्लासेस वगैरह, जैसे मान लो ये
चश्मा ही है, अगर ग्लासेस को हम चश्मा मान लें तो जैसे भाई यहाँ पर चश्मा मैं बार बार लगा रहा हूँ, नाक के ऊपर है, मान लो मैं नाक साफ कर रहा हूँ या मुंह पोछ रहा हूँ अपना, तो चश्मे में लग गया, तो इसको भी यूज करने से अब सांस लोगे तो ड्रॉपलेट मतलब या पैथोजेंस क्या है, गिर करके नाक में जा सकते हैं, मुंह में जा सकते हैं या हाथ में लग सकते हैं, तो आप उसका यूज करोगे तो भी हो सकता है। या फिर ग्लासेस की बात है, पानी पीने वाली ग्लासेस की बात कर लें, तो मान लो मुझे इन्फेक्शन था, मैंने उससे पानी पिया और कोई हेल्दी पर्सन था, मुझसे बहुत प्यार करता है भाई, वो कह रहा है मैं तो आपका जूठा ही पीऊंगा, तो वो भी लेकर के पी लिया, तो उसको भी क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा, ऑब्वियस बात है, ठीक है। तो ग्लासेस हो सकता है, या फिर कोई सा भी बर्तन जो इन्फेक्टेड पर्सन यूज कर रहा होगा, अगर उससे शेयर करके आप इस्तेमाल करोगे तो आपको भी ये बीमारी हो जाएगी, निमोनिया आपको भी हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया आपका कह सकते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन, पैथोजन हो गया। अब ठीक है, अब अफेक्टेड पार्ट की बात करें कि कहाँ पर जो है अफेक्ट करता है, कहाँ पर जो है इन्फेक्शन कॉज करता है, तो मैंने आपको बताया लंग्स में, और लंग्स में भी कहाँ पर, एल्विलाई में, ठीक है, जो एयर फिल्ड सैक्स होते हैं वहीं पर क्या करता है, ये इन्फेक्शन कॉज करता है, ठीक है। और उसमें क्या कर देगा, एयर की जगह पर लिक्विड भर देगा, एयर की जगह पर लिक्विड भर देता है, ठीक है। अब सिम्टम्स की बात करें, क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं इसके, तो भाई बुखार आएगा, ऑब्वियस बात है भाई, बुखार आएगा, उसके साथ में चिल्स आएगा, ठंडी लगने लगेगी, ठीक है, कहते नहीं ठंडी लगने लगता है, बुखार आता है तो इसमें जो है ठंडी भी लगने लगता है, ठीक है। पेन इन द चेस्ट, ऑब्वियस बात है भाई, सांस लेने में दिक्कत होगा आपको, चेस्ट में भी पेन होगा, क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या भर गया है, एयर की जगह पर लिक्विड भर गया, इन्फ्लेमेशन हो गया है आपके लंग्स में, तो चेस्ट में पेन भी होगा, खांसी भी आएगी, प्रॉब्लम इन ब्रीदिंग भी होगा, क्योंकि लिक्विड भरा हुआ है तो सांस लेने में भी दिक्कत होगा, और हेडेक होगा। हेडेक क्यों होगा, क्योंकि ऑक्सीजन कम हो गया है भाई, ऑक्सीजन कम हो गया है तो आपको ब्रेन को उतना ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, तो हेडेक भी होगा, ठीक है, हेडेक भी होने लगेगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि इन सीवियर केसेस, मान लो कोई बुरी परिस्थिति आ गई, एकदम से बुरी स्थिति चल रही है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में कह रहा द लिप्स एंड फिंगर नेल्स, द लिप्स एंड फिंगर नेल्स, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक, ये फिंगर नेल्स, फिंगर नेल्स की बात कर रहा है, लिप्स आपके होठ, आपके फिंगर, उंगलियों के नाखून में टर्न ग्रे टू ब्लूइश, ठीक है। नॉर्मली क्या है, ये सब ग्रे होते हैं, ठीक है, ग्रे पिंकिश होते हैं, ठीक है, लेकिन ये क्या हो जाएंगे, टर्न हो जाएंगे किस में, ब्लू कलर में, ठीक है, ब्लूइश नीले पड़ने लगेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन क्या हो गया है, कम हो चुका है इन कलर, मतलब कलर में क्या हो जाएंगे, ग्रे से ब्लूइश हो जाते हैं, ठीक है, ब्लू कलर में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की कमी, एकदम से ऐसा नीला नीला नहीं हो जाएगा, लेकिन नीला नीला कलर आपको प्रतीत होना चालू हो जाता है, ठीक है। इसका टेस्ट कैसे कर सकते हैं हम लोग, अगर आप लंग्स का जो है एक्सरे करवाते हैं तो आपको पता चल सकता है कि आपके लंग्स में पानी भरा है या फिर एयर भरा है, ठीक है, तो इससे जो है एक्सरे करके आप जो है निमोनिया का पता कर सकते हैं, अगर किसी पर्सन को ये इन्फेक्शन है तो, ठीक है। ये तो हो गया आपका निमोनिया, ठीक है, हम लोगों ने निमोनिया देख लिया। अब आगे देखते हैं डिप्थीरिया, एक भाई ये भी बहुत महत्वपूर्ण बीमारी है, ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बीमारी है, इसको भी देख लेते हैं। डिप्थीरिया कैसा है भाई, ये भी इन्फेक्शियस ही है, ठीक है, एक जन से दूसरे जने में फैल सकता है, और फैलता कैसे है, ये भी क्या है, एक बैक्टीरियल डिजीज है, क्या है, बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया से होने वाली ये बीमारी होती है। देखो ये अफेक्टेड पार्ट जो होता है ना, ये अफेक्टेड पार्ट जो है थ्रोट होता है, क्या होता है, थ्रोट, हमारा थ्रोट जो होता है वो जो है अफेक्टेड पार्ट होता है। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये जो बैक्टीरिया होता है ना, जो इस बीमारी को कॉज करने वाला बैक्टीरिया होता है, वो हमारे थ्रोट में जाकर के इन्फेक्शन कॉज करता है, वहां पर जाकर के बैठ जाएगा और ऐसे जो है कह सकते हैं फफूंद जैसा पूरा लेयर बना लेगा, ठीक है, ये इसको बोलते हैं स्यूडो मेम्ब्रेन, क्या बोलते हैं, स्यूडो मेम्ब्रेन, एक फर्जी का एक लेयर बना लेगा, मेम्ब्रेनस लेयर बना लेगा, जिससे क्या होगा, आपके गले में कंजेशन होने लगेगा, जाम हो जाएगा आपका गला, आपको सांस लेने में दिक्कत होगा, आपको बोलने में दिक्कत होगा, आपको खाने पीने में दिक्कत होगा, मतलब ये बहुत कह सकते हैं बहुत खतरनाक बीमारी होती है, ठीक है, एकदम गला बंद करने वाली बीमारी, गाल घोटू कह सकते हैं, मतलब एकदम गला घोटने वाली बीमारी जैसा ये स्थिति हो सकता है, ठीक है। अब देखो हम लोग आगे देखते हैं, ये जो है इसका पैथोजन का नाम क्या होता है, इस पैथोजन का नाम होता है कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरियाई, क्या नाम है, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरियाई नाम के बैक्टीरिया से ये हो रहा होता है, और इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, थ्रू एयर बाय इनहेलिंग द ड्रॉपलेट्स और एरोसोल, मतलब जैसे किसी पर्सन को ये हुआ होगा, खांसेगा तो ऑब्वियस बात है भाई क्या होगा, खांसेगा तो ये जो है यहाँ पर जो बैक्टीरिया लगा होगा वो क्या होगा, खांसने से बाहर आएगा ना, ऑब्वियस बात है, खांसने से एयर ड्रॉपलेट के फॉर्म में एयर में रिलीज होगा, तो मान लो कोई हेल्दी पर्सन जो है अगर उसको इनहेल कर लेता है तो उसको भी क्या हो जाएगा, ये जो है डिप्थीरिया बीमारी हो सकता है, डिप्थीरिया बीमारी हो सकता है। अफेक्टेड पार्ट की बात कर रहे हैं तो कहाँ पर है,
थ्रोट को जो है अफेक्ट करता है, हमारे गले को अफेक्ट करता है, वहां पर जो है स्यूडो मेम्ब्रेन बना लेता है, ठीक है, स्यूडो मेम्ब्रेन बना लेता है, और वहां पर जो स्यूडो मेम्ब्रेन होती है वो टॉक्सिन और म्यूकस रिलीज करने लगती है, कुछ जहरीला पदार्थ और कुछ म्यूकस चिपचिपा पदार्थ जो है ये रिलीज कर रहे होते हैं, जिससे जो है हमारे कह सकते हैं गले में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। अब सिम्टम्स की बात करते हैं। सिम्टम्स में फीवर हो सकता है, फीवर आते हैं आपको, उसके साथ में कफ भी आता है, खांसी भी, ऑब्वियस बात है, गला भाई जाम हुआ है तो खांसी तो आएगी साफ करने के लिए, और ब्रीथलेसनेस भी होगा, ठीक है, सांस फूलेगा भी, ठीक है, क्योंकि गला जाम है तो सही से आप सांस नहीं ले पा रहे होंगे, ठीक है, तो ब्रीथलेसनेस भी होता है। तो ये सिम्टम हो गए इसके, ठीक है। आगे देखते हैं, ये तो आपका हो गया डिप्थीरिया, ठीक है, डिप्थीरिया जो है बहुत बड़ी बीमारी तो नहीं थी। आगे देखते हैं दूसरी बीमारी जिसका नाम है डिसेंट्री। अब डिसेंट्री भी बहुत बड़ी बीमारी नहीं है भाई, ये भी बेसिक बीमारी है, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं पेचिस पड़ना, या फिर कह सकते हैं जैसे पेट खराब हो जाता है ना, जैसे कोई पेट खराब हो जाता है एकदम से जो है वाटरी डायरिया होने लगता है, ठीक है, जो डिस्चार्ज निकलता है एकदम वाटरी निकलता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं डिसेंट्री। क्या बोलते हैं? डिसेंट्री बोलते हैं, ठीक है। अब ये भी क्या है? एक प्रकार का इन्फेक्शियस डिजीज। आप कहोगे सर डिसेंट्री कैसे इन्फेक्शियस हो गया? अब डिसेंट्री मान लो कोई पर्सन है, पहले आप आज की डेट में वॉशरूम है, बाथरूम है आपके घर में, आप जाते हैं वहां पर अपना वेस्ट रिमूव करते हैं, ठीक है, लेकिन पहले जमाने में क्या था, ऐसे आदमी खेत में खुले में चले जा रहा है, वहीं पर जो है अपना सब मल मूत्र जो है निकाल करके आ रहा है, तब वहां पर मान लीजिए कोई मक्खी है, जा करके उस मल पे बैठ गया, वो मक्खी उड़ते 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 जो है आपके फूड पे, पानी पे कहीं पर आकर के बैठ गई, तो क्या हुआ? फूड और पानी क्या हो गया? कंटामिनेटेड हो गया। अब आप तो देख नहीं रहे हैं कि भाई वो कंटामिनेटेड है, आपने उसको खा लिया, पी लिया, तो क्या होगा? आपको भी वो हो जाएगा, आपके बॉडी में भी तो चला गया ना, तो आपको भी वो हो जाता है, ठीक है। ये भी एक बैक्टीरियल डिजीज होता है भाई, डिसेंट्री भी एक बैक्टीरियल डिजीज है। ये कैसे फैल रहा है? थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, दूषित पानी और भोजन से जो है ये फैल रहा होता है। और पैथोजन की बात करें तो सीजेला बैक्टीरिया होता है। कौन सा बैक्टीरिया? सीजेला बैक्टीरिया। सीजेला बैक्टीरिया नाम के पैथोजन से जो है ये फैल रहा होता है। अफेक्टेड पार्ट की बात करते हैं तो लार्ज इंटेस्टाइन को जो है ये अफेक्ट कर रहा होता है, हमारी बड़ी आंत को जो है ये अफेक्ट करता है। सिम्टम की बात करेंगे तो भाई आंत में अफेक्शन हो रहा है, इंटेस्टाइन में जो है प्रॉब्लम हो रहा है, तो एब्डोमिनल पेन होगा, ऑब्वियस बात है। यहाँ पर क्रैम्प्स भी आते हैं, मतलब ऐट हैट के आपका पेट दर्द देने लगेगा, ठीक है, ऐट हैट के पेट दर्द देने लगेगा, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन होगा, अब इंटेस्टाइन सही से नहीं काम कर रही है तो ऑब्वियस बात है खाना भी सही से डाइजेस्ट नहीं होगा तो कब्ज हो सकता है। उसके बाद ब्लडी डायरिया भी हो सकता है, अगर इंटेस्टाइन ज़्यादा बुरी तरीके से प्रभावित है, इन्फेक्टेड है, तो इंटेस्टाइन में इंटरनल ब्लीडिंग होगा, तो जो आपका जो मल निकलता है उसमें क्या होगा? ब्लड का भी कंसंट्रेशन देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि इंटेस्टाइन से ब्लीडिंग होना चालू हो जाता है, ठीक है, तो ब्लडी डायरिया भी हो सकता है आपको इसके सीवियर केसेस में, डिसेंट्री वाले केसेस में, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम लोगों ने एक बीमारी ये भी देख लिया। अब आगे देखते हैं दूसरी बीमारी। दूसरी बीमारी क्या है भाई? टेटनस। दूसरी बीमारी क्या है? टेटनस। ये भाई ये खतरनाक बीमारी है, इसको ध्यान देना है, इसको ध्यान देना है। ये नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, अभी तक हम सब ने क्या देखा था? इन्फेक्शियस डिजीज देखा था। ये एक नॉन इन्फेक्शियस, मतलब एक पर्सन को हुआ है तो उससे जो है दूसरे को तो नहीं फैलने वाला है, ठीक है, दूसरे को नहीं फैलने वाला है, ठीक है। ये एक बैक्टीरियल डिजीज होता है, बैक्टीरियल डिजीज होता है। ये कैसे फैलता है? ये कैसे क्या बताया मैंने? ये नॉन इन्फेक्शियस है, ठीक है। ये एक बैक्टीरियल डिजीज होता है। ये होता कैसे है? किसी पर्सन को हो कैसे सकता है? मतलब फैलने का तो भाई नॉन इन्फेक्शियस से तो फैलेगा तो है नहीं, लेकिन किसी पर्सन को होता कैसे है? तो कह रहा है मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो होता है इसका थ्रू इंजरी। अगर किसी को चोट लगती है, अब चोट कैसे लग सकती है? मान लो कहीं आपका रोड पे एक्सीडेंट हो गया, आप जमीन पे गिर गए, या फिर कोई पैर में कांटा चुभ गया, कील चुभ गया, या खिड़की से लग गया, दरवाजे से लग गया, कैसे भी आपको चोट लग गई, आपका ब्लीडिंग होने लगा और बाहर का सब्सटेंस जिससे आपको चोट लगी थी वो आपके ब्लड के कांटेक्ट में आ चुका है, अगर ऐसा हुआ, हाँ, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में क्या होगा कि अगर उस सब्जेक्ट के अंदर जिस चीज से, उस ऑब्जेक्ट से जिससे आपको चोट लगी है, ठीक है, जिस ऑब्जेक्ट से मान ली इससे मुझे चोट लगी, अब ऐसा जरूरी नहीं, बहुत लोग कहते हैं कि लोहे से चोट लगे तभी जो है टिटनस होगा, ऐसा जरूरी बात नहीं है। आपको किसी ऑब्जेक्ट से चोट लगेगा, टिटनस हो सकता है, जमीन से, लकड़ी से, कोई जानवर काट लिया उससे भी, आपको किसी भी चीज से जो है टिटनस हो सकता है। बहरहाल वो क्या है, उसके अंदर अगर वो पैथोजन अगर होगा तो आपको टिटनस होगा, नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा, ठीक है। लेकिन आपको पता कैसे चलेगा है या नहीं है? इसी वजह से कभी चोट लगता है, चाहे जिस चीज से चोट लगे, तो कहते हैं कि भाई टेटनस का एंटी टेटनस इंजेक्शन जो है हमको लगवा लेना चाहिए, ठीक है, एंटी टेटनस इंजेक्शन लगवाना चाहिए। तो चोट लग जाता है तो ये जो पैथोजन है, पैथोजन का नाम क्या है? क्लोस्ट्रीडियम टिटानी नाम का पैथोजन होता है, बैक्टीरिया है क्लोस्ट्रीडियम टिटानी।
तो मान लो वो ऑब्जेक्ट के अंदर ये था, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी बैक्टीरिया था, ये आपके बॉडी में आ गया, तो अब क्या करेगा, ये आपके बॉडी के अंदर जो है ये बीमारी कॉज करना चालू करेगा। कौन सी बीमारी? टेटनस। कौन सी बीमारी? टेटनस। और बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है भाई। इसमें क्या होता है, ये कैल्शियम लेवल को बहुत ही ज्यादा लोअर कर देता है हमारी बॉडी के अंदर, और बॉडी में जो है हमारा मसल कॉन्ट्रेक्शन जो है रैंडम होने लगता है। ठीक है, रैंडम होने लगता है, कभी ज्यादा हो जाएगा, कभी कम हो जाएगा, कोई बॉडी में हो ही रहा है, कॉन्ट्रेक्शन होकर के रिलैक्स हो ही नहीं रहा है, ऐसा सीन क्रिएट कर देता है, मतलब बहुत बुरी परिस्थिति बना देता है। ठीक है, तो देखो अफेक्टेड पार्ट की बात कर रहा है, तो अफेक्टेड पार्ट क्या है? मस्कुलर सिस्टम है, उसमें भी स्केलेटल मसल्स। मस्कुलर सिस्टम में भी कौन सी मसल्स हैं? स्केलेटल मसल्स के ऊपर जो है ज्यादा प्रभाव डालता है। ठीक है, सिम्टम क्या है? स्पाजम ऑफ द फेशियल मसल। हमारी फेशियल मसल जो है ऐसा लगेगा जैसे थक गई है, जैसे मुंह खुल गया है तो खुला ही रह गया, मुंह बंद है तो बंद ही है। ठीक है, मुंह अकड़ गया, जबड़ा एकदम अकड़ जा रहा है। ठीक है, इसको जो है लॉक जॉ डिजीज भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? लॉक जॉ डिजीज भी बोल देते हैं हम लोग। ठीक है, ये बहुत खतरनाक बीमारी होती है। इसमें जो है अगर किसी पर्सन को टिटनस हो गया तब उसका कोई इलाज नहीं है, उसका मौत निश्चित है। ठीक है, वो मरेगा ही, उसको बचाया नहीं जा सकता है। ठीक है, तो इस वजह से कभी भी आपको चोट लगे तो आप भाई एकदम बिल्कुल बरीता, मतलब एकदम प्रियोरिटी पे जाकर के जो है एंटी टेटनस इंजेक्शन जरूर लगवाएं। नहीं तो जो है अगर आप लापरवाही बरतेंगे तो ये टिटनस अगर हुआ तो फिर हो गया टाटा फीस, मतलब टाटा बाय बाय वाला सीन हो जाएगा। ठीक है, आपका यहाँ पर जो हम लोगों ने कितना बीमारी देखा, अगर हम लोग चेक कर लेते हैं कितना बीमारी देखा, तो एक बीमारी हो गया, दो बीमारी हो गया, तीन हो गया, आपका चार हो गया, पांच हो गया। ठीक है, पांच बीमारी ओवरऑल हम लोगों ने डिस्कस किया इसमें। ठीक है, ओवरऑल पांच बीमारी हम लोगों ने डिस्कस किया है। ठीक है, तो पांच बीमारी हम लोग देख चुके हैं। अब यहाँ पर जो है इस लेक्चर को हम लोग सम अप करेंगे, खत्म करेंगे, और इसके बाद जो है अगले लेक्चर में जो है हम लोग और जो डिजीज बाकी हैं उनको डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये जो भी पांच बीमारी हम लोगों ने डिस्कस किया आपको एकदम मस्त बढ़िया समझ में आया होगा। और अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आकर के अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं भाई, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें हमारे इस वीडियो लेक्चर को, ताकि उनको भी जो है एकदम क्रिस्प और टू द पॉइंट चीज़ें मिल सकें। और अगर आप ये सारे नोट्स को जो है PDF फॉर्म में डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जा करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके सारे नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, और आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो भाई लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, तो अभी के लिए धन्यवाद।